ओडिशा के बालासोर में हुए दर्दनाक रेल हादसे का शिकार समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के मुस्सेपुर के रहने वाले लोग भी हुए। इस हादसे में पति पत्नी जख्मी हैं, वहीं उनका एक 21 साल का पुत्र लापता बताया जा रहा है, जिसके बारे में अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुस्सेपुर वार्ड संख्या 13 के रहने वाले अयोध्या पासवान और उषा देवी अपने 21 साल के बेटे सूरज के साथ बेंगलुरु से घर लौट रहे थे। परिवार के लोग उनके आने की राह देख रहे थे, लेकिन अयोध्या और उनकी पत्नी और बेटा सूरज घर पहुंचने की जगह रास्ते में ही हादसे का शिकार हो गए। अयोध्या पासवान और उनकी पत्नी जख्मी हैं, जिनका इलाज वहां उड़ीसा के एक अस्पताल में चल रहा है। वहीं पुत्र सूरज का कोई सुराग नहीं मिल रहा है, जिससे परिवार के लोग काफी चिंतित हैं। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता मुकेश कुमार ने। उड़ीसा में हुए रेल हादसे का असर समस्तीपुर में भी पड़ा है और समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के लोग इससे प्रभावित हैं। मुस्सेपुर पंचायत के हैं जो छुट्टी में घर लौट रहे थे और उस हादसे का शिकार हो गए। एक लड़का मिसिंग है, जिसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है और यहाँ पे 2 लोग परिवार के जख्मी हैं। ये परिवार के तमाम लोग हैं जो अपने का राह देख रहे हैं। काफ़ी चिंतित हैं ये लोग और ये बूढ़ा बाप जो रास्ता देख रहा था कि उनका पोता, उनके परिवार के लोग यहाँ आएंगे और उनके साथ समय बिताएंगे, लेकिन बीच में ही वो हादसा हो गया और फिर उसमें 2 लोग जख्मी हुए हैं और सूरज जो छोटा बच्चा था वो लापता बताया जा रहा है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरी बार कब बातचीत हुई थी। और पोता बुन्ने सब चले बाबू शुक्र के रात में भिनसर में बात तो भेलेगा कन्या से। आज शनिचर के उतरते रात 5 बजे के 2 बजे के बाद मोबाइल स्विच ऑफ हो गए। अच्छा, वही के बाद बतियाने नहीं भेले। तो 7 बजे में घटना भेले। ये जे ट्रेन हादसा भेले हन, वो ट्रेन हादसा में क्या आदमी यहाँ के परिवार के? 3 आदमी, पोता, पुतौह और बेटा। तो 2 आदमी जख्मी छथिन। हाँ, 2 आदमी जख्म। पोता के बारे में की जानकारी? हमरा कोई पता नहीं है। नहीं पता? नहीं, हमरा के नहीं जानकारी, नहीं पता मिले। की मांग कर सरकार से? सरकार से हमार कथी मांगबे? ओकरा बच्चा हमरा सोचते चाहिए, ओकरा मुआवजा चाहिए। ये दादाजी हैं और काफ़ी कष्ट में है इस वक्त, चूँकि परिवार के लोग हादसे के शिकार हुए हैं और वहाँ पर घायल हैं और एक जो घर का चिराग है वो लापता है। और यहाँ पे और भी लोग हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अब तक इस मामले में जानकारी मिली है। अभी तक ला जो वहाँ जिला से जो पता चला था ये दुर्घटना के बारे में, हम लोग को विश्वास नहीं हुआ था ऐसा हुआ है, लेकिन जिला के माध्यम से हम लोगों को पता चला। फिर वहाँ से उड़ीसा से फ़ोन आया, हॉस्पिटल से अयोध्या जी से बात हुई, उनकी वाइफ से भी बात हुई। अब बेटा अभी तक उनका मिसिंग है, अभी उनका कोई रिपोर्ट नहीं आया है। परिवार के लोग सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं कि उनके घर के चिराग सूरज के बारे में पता लगाए और इन्हें उनकी सूचना दी जाए। मुकेश कुमार, न्यूज़ 18 नेटवर्क, समस्तीपुर। पटना के बापू सभागार में आज पान महासम्मेलन हुआ, जिसमें करीब 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। पान महासंघ ने जाति गणना का समर्थन करते हुए सरकार से इसके लिए कानून बनाने की मांग की है। इस मौके पर पान समाज ने अपने समाज को राजनीति में उचित प्रतिनिधित्व देने का नारा बुलंद किया। पान महासम्मेलन में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी हिस्सा लिया। हम अस्तित्व विहीन लोग 80 लाख, आज बिहार में अगर सबसे कोई दुखी आदमी है कि अब जाति आधारित जनगणना जब रुका तो सबसे ज्यादा अगर दुखी हुआ कोई तो आईपी गुप्ता था, पान समाज था। हम चिल्लाते रहे कि हम 80 लाख हैं, 70 लाख हैं, 150 विधानसभा में 10 से लेके 40,000 50,000 तक हैं, 20 लोकसभा में 2 लाख से ऊपर हैं। कोई सुनने वाला नहीं, कोई मानने वाला नहीं, कोई रिकॉग्नाइज करने वाला नहीं। लेकिन एक अवसर आपने माननीय मुख्यमंत्री ने, बिहार सरकार ने हमें दिया था कि हम जाति आधारित जनगणना कर सकते थे। अगर जाति आधारित जनगणना से अगर किसी को सबसे ज्यादा घाटा हुआ है तो हम बैठे पान समाज को हुआ है। हमें एक अवसर मिला था कि हम भी अपना हेड काउंट करवा सकते थे और हम जो चिल्ला रहे थे वो कह सकते थे कि नहीं हम 80 लाख हैं, 70 लाख है। लेकिन बिहार सरकार, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से भी अनुरोध करूंगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में अनुसूचित जाति का खिलाफ में अगर को
जाति आधारित जनगणना के खिलाफ में अगर कोई जजमेंट आता है तो माननीय महोदय कृपया आप बिहार सरकार एक कानून बनाए और जाति आधारित जनगणना करे।